तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में आपने मुझे काफी प्यार दिखाया जिसमें मुझे 16 लाइक्स और 500 व्यूज मिले थे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में भी आप उससे ज्यादा प्यार दिखाओगे। तो एम करते हैं 20 लाइक्स की। तो मुझे लगता है कि रोहन स्क्वाड इसे आराम से कंप्लीट कर ही लेगी। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में ही रिलीज हुई मूवी वैली गर्ल को, जिसमें कास्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब के सबसे फेमस आर्टिस्ट में से एक लोगन पॉल, जिनका नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी के शुरुआत में हमें रूबी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका ब्रेकअप हो चुका था एक पार्टी के दौरान। वो अपनी माँ को उसे पिक करने को कहती है और घर पहुंचते ही उसकी माँ रूबी से सारी बातें शेयर करने को कहती है। पर रूबी को ऐसा लगता है कि उसकी माँ ये सब बातें नहीं समझ सकती। इतने में उसकी माँ उसे कहानी सुनाना शुरू करती है, जहाँ पे वो यानी जूली अपने फ्रेंड्स के साथ काफी मस्ती करती है। उनमें से एक ये थे यानी लोगन पॉल एके मिक्की, जो उसका बॉयफ्रेंड था। बट जूली को मिक्की अब उतना पसंद नहीं था, क्योंकि मिक्की अपने स्कूल में काफी फेमस था और वो शो ऑफ करने के कारण जूली को उतना टाइम नहीं दे पाता था। और दूसरी तरफ हमें रैंडी को दिखाया जाता है, जो एक तरह का गली बॉय था यानी गली रैपर। वो छुप छुप के गाने गाता था, पार्टीज में जाता था, मतलब कि छोटी जगह से था। और उसका एक सपना भी था कि उसका खुद का बैंड हो जो न्यूयॉर्क में लाइव परफॉर्मेंस करे। और सबसे स्पेशल बात कि उसके पीछे पुलिस भी लगे हुए थे। और यहाँ प्रिंसिपल ये अनाउंस करते हैं कि मिक्की और पूरे स्कूल को टेनिस मैच के दौरान नेशनल रेडियो पे टेलीकास्ट किया जाएगा, वो भी लाइव। जिसके बाद मिक्की को और टाइम नहीं मिलेगा जूली के साथ। और नेक्स्ट सीन में ये सभी दोस्त ये डिस्कस करते हैं कि मिक्की जूली को उतना प्यार करता है या नहीं। सभी हाँ ही कहते हैं, लेकिन करेन मना करती है क्योंकि वो जूली से जलती थी, क्योंकि स्कूल का सबसे फेमस बंदा उसका बॉयफ्रेंड था। खैर सभी इस पल को डांस करके एंजॉय करते हैं। और वहीं जूली मायूस होकर बीच पे अकेली थी और रैंडी उसे दूर से देख रहा था। और यहाँ जूली के फ्रेंच फ्राइज पे किसी और की नज़र थी। और तभी वहाँ रैंडी आकर उसे भगाता है और दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जूली अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े को सी रही होती है, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उसका भी यही सपना था कि वो न्यूयॉर्क में जाकर फेमस हो। खैर यहाँ मिक्की के घर में पार्टी हो रही थी, क्योंकि वो नेशनल रेडियो पर टेलीकास्ट होने वाला था। और तभी फेमस बॉय मिक्की पुल पर कूद जाता है फेमस होने के लिए। पर जूली को ये सब एम्बैरेस फील होता है कि तभी वहाँ रैंडी भी आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। वो छोटी जगह से था तो कोई उन्हें पूछता भी नहीं था, पर जूली उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और मिक्की ये देखकर उसे वहाँ से भगा देता है। और एक बार फिर वो किसी के कॉस्ट्यूम पहनकर वापस अंदर आता है और जूली उसे बाहर देखने की कोशिश करती है, पर वो पीछे से आकर उसे धप्पा दे देता है। जूली उसे अंदर के रूम में ले जाती है, क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो यहाँ पक्का लड़ाई हो जाएगी। और यहाँ दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और रैंडी उसे किसी तरह बाहर ले जाता है अपने साथ। वो उसे अपने गली के पार्टीज को दिखाना चाहता था और सिंगिंग और टैलेंट के दौरान वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और जूली भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। और जब रैंडी जूली को घर छोड़ने जा रहा था, तब वो दोनों काफ़ी रोमांटिक किस करते हैं एक दूसरे को और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। और जूली भी चालाकी से अपने घर के खिड़की से अंदर आ जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मिक्की जूली के घर आता है उसे पिकअप करने के लिए। पर जूली को ये टेंशन था कि वो मिक्की से ब्रेकअप कैसे करे। पर वो साफ साफ उसे कह देती है कि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और अब हम साथ नहीं रह सकते। इतने में मिक्की वहाँ से चला जाता है और जूली भी खुश थी, क्योंकि उसका रास्ता साफ था। और वो खुशी खुशी रैंडी को कॉल करती है। पर रैंडी की पार्टनर उसके रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, क्योंकि इन्हें भी अपने बैंड का सपना पूरा करना था। वो न्यूयॉर्क जाकर फेमस होना चाहते थे। और उसी मॉर्निंग जूली की लड़ाई भी हो जाती है उनके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उसकी फ्रेंड को लगता था कि अब जूली हमारी कैटेगरी की नहीं रही, क्योंकि उसने किसी गली के लड़के को डेट करना शुरू कर दिया था और स्कूल के फेमस बंदे को छोड़ दिया। और उसकी फ्रेंड्स वहां से चली जाती है। और उसी रात जूली की फ्रेंड यानी करीन मिक्की को सेड्यूस करती है, क्योंकि उसे मिक्की पहले से ही पसंद था। और जब जूली लेट नाइट घर आती है तब उसके पेरेंट्स के पूछने पर वो सब बता देती है कि वो किसी गली के लड़के को डेट कर रही है, जिसका खुद का एक बैंड है। पर यहाँ उसके पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उसने मिक्की को छोड़ दिया था।
और वो मिक्की को छोड़कर किसी गली के लड़के को डेट कर रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग रैंडी जूली के घर आ जाता है, वो भी खिड़की से, और जूली उसे छोटा सा रूम टूर देती है और रैंडी उसे एक बंद मेले में लेकर जाता है जहाँ मेरीगो राउंड में वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे ये और भी करीब आ जाते हैं और अब दोनों अपने सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि जूली को फैशन डिज़ाइनर बनना था और वो न्यूयॉर्क जाकर फेमस होना चाहती थी और रैंडी भी यही कहता है कि मुझे भी बैंड बनाकर न्यूयॉर्क जाना है। तो दोनों साथ में चलने की बात करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूली ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अब न्यूयॉर्क रैंडी के साथ जाना चाहती है, तब उसके पेरेंट्स उसे सख्त मना कर देते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जूली किसी के साथ लिव इन में रहे। और तभी जूली ये कहती है कि उसे डिनर में बुला लेते हैं, अगर वो पसंद नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। और शाम को जब ये सभी डिनर के लिए बैठे थे तब रैंडी काफ़ी लेट हो चुका था और उसके फादर ये कहते कि जूली के लिए रैंडी सही लड़का नहीं है क्योंकि वो छोटी जगह से है और वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता। पर तभी रैंडी उसके घर में आ चुका था और ये सारी बातें वो सुन चुका था और उसी रात रैंडी उसके घर आ जाता है और जूली को ये कहता है कि तुम्हें मेरे से अच्छा लड़का मिल जाएगा और वो तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार करेगा और तुम्हें उतना ही ज़्यादा खुश रखेगा। पर जूली ये सारी बातें टाल देती है और उसे हक कर लेती है ताकि वो उस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जूली अपने फ्रेंड्स यानी स्टेसी के पास आती है जिसका आज बर्थडे था। वो उसे विश करती है और स्टेसी उसे आज रात के पार्टी में इन्वाइट करती है, वो भी रैंडी के साथ। और यहाँ पार्टी में स्केट्स कंपटीशन होता है, जिसने बढ़िया मूव्स कर दिए वो टीम जीत जाती है और स्केट करना शुरू करते हैं। पर रैंडी से स्केट्स नहीं होती तो वो वहाँ से चला जाता है और अब पार्टनर्स चेंज हो चुके थे और मिक्की जूली को अप्रोच करता है कि वो उसके साथ स्केट करे और वो मान जाती है। और देखते ही देखते बेस्ट मूव्स मिक्की और जूली के होते हैं, जिसे देखकर करीन काफ़ी जेलस फील करती है और मिक्की और जूली इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। पर जूली मिक्की से बात तक नहीं करती और मिक्की गुस्से से रैंडी के पास जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रैंडी कुछ नहीं कर पाता और मिक्की सारी गलती रैंडी पर थोप देता है, जिससे स्टेसी गुस्से से रैंडी और जूली को पार्टी से भगा देती है और बाहर जूली और रैंडी में भी लड़ाई हो जाती है और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब हम कभी बात नहीं करेंगे और कभी मिलेंगे भी नहीं। और इस सब के बाद जूली और रैंडी काफ़ी मायूस हो चुके थे और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूली कैंटीन में अकेली थी तब वहाँ मिक्की आता है और उसे कहता है कि मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है, मैं भी तुम्हारे ही जैसा फील कर रहा हूँ। और वो जूली को प्रॉम पार्टी के लिए इनवाइट करता है जहाँ पे बेस्ट कपड़े और बेस्ट जोड़ी कंपटीशन जीत जाते हैं और मिक्की ये हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे इनवाइट करता है। पर जूली समझ नहीं पाती और उसे हाँ कह देती है और प्रॉम नाइट पार्टी में सभी एक से बढ़कर एक कपड़े पहन कर आते हैं और कंपटीशन का रिजल्ट भी आ चुका था और विनर और कोई नहीं मिक्की और जूली ही थे। और यहाँ पे मौका देखकर मिक्की उसे एक बार फिर से प्रपोज करता है, पर जूली मना कर देती है और मिक्की उससे कहती है कि तुम मेरी प्रॉम पार्टी को बर्बाद कर रही हो और जूली वहाँ से चली जाती है। और पीछे से रैंडी का सॉन्ग शुरू हो जाता है जिसे देखकर जूली काफ़ी खुश हो जाती है और एक बार फिर से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। और मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जूली ये कहती है कि मेरी शादी रैंडी से तो नहीं हुई लेकिन मैं आज भी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बताइए आपको ये रोमांटिक मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो ना ही भूलें और सब्सक्राइब करे बिना तो ना ही जाएं। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।